प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं, उन्हें भी स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां भी नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं, उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों की आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान की प्यारे भक्तों में से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। हे स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 6वें स्कंद में 12वां अध्याय वृत्तासुर के वध का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वृत्तासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्तासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोक वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्तासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक माह कट जाने पर वृत्तासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिघी से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। वृत्तासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे, परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। हे परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्तासुर के पास ही जा पड़ा, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्तासुर ने कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनकी अतिरिक्त देहाभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे कभी जीतते हैं तो कभी हारते भी हैं। ये सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र, जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरण
नाचने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना पुरुष प्रकृति महतत्व अहंकार पंचभूत इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परितंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर इच्छा न होने पर भी उसे आयु लक्ष्मी यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश अपयश जय पराजय दुख सुख जीवन मरण इसमें किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। क्योंकि ऋषियों ने कहा भी है, अहो भरत भावी प्रबल बिलग कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। ये सभी ईश्वर की कृपा से ही होते हैं। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वे उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल। इसमें प्राण की बाजी लगती है, वाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन की चौसर है। इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वृत्तासुर की यह सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व रूपम भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम में भक्ति भाव रखते हैं, उसे जगत के लोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र खड्डों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार युद्धों में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्तासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्तासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वह परिघ तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई। जड़ से दोनों भुजाओं की कट जाने पर वृत्तासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ता मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्तासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह सांप के समान भयावनी जीव एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निकलता अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनकी महान ऐरापत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कि परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल गया हो।
प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्तासुर इंद्र को निगल गया, तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यूं कहकर विलाप करने लगे। बलि दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास ही योग माया का बल था। इसलिए वृत्तासुर के निगल जाने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्तबध का युग उपस्थित होने पर घूमते हुए सुतीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि व्रतघाती इंद्र का पराक्रम